हेलो एवरीवन, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। माय नेम इज हेमंत। तुमसे स्वागत किया जाता है आपके अपने चैनल मैग्नेट ब्रेन्स पे, जो प्रोवाइड करता है क्वालिटी एजुकेशन फुल कोर्स कंटेंट के साथ। जी हाँ, फुल कोर्स कंटेंट, कुछ भी ऐसा नहीं सर जो छोड़ा जाता है, सब कुछ पढ़ाया जाता है। A1 क्वालिटी दी जाती है, 100% कंप्लीट करवा के सब आपको पढ़ाया जाता है, कुछ भी नहीं छोड़ते सर यहाँ पे। ये नहीं कि आधा पढ़ा दिया चलो नहीं आया, नहीं भैया, पूरा मिलेगा भैया, A to Z मिलने वाला है। और आप ये भी जानते हैं मैग्नेट बेस के दो चैनल है, इंग्लिश मीडियम एज वेल एज हिंदी मीडियम। हिंदी मीडियम वाले को भी नहीं छोड़ रहे हैं, उनको भी चल इधर पकड़ के उनको भी बिठा लेते हैं, कहीं नहीं जाने का, सब यही बैठेंगे। ठीक है, चलो। तो मैग्नेट बेस इंग्लिश मीडियम पे आप सभी जानते हैं क्लास केजी से लेकर 12 तक की एजुकेशन, जिसमें सारे टॉपिक वाइज एनसीईआरटी सॉल्यूशन, MIQs, MCQs, वन शॉट क्रैश कोर्स, DPP, PYQs, और क्या चाहिए। यही बात करूं तो मैग्नेट बेस हिंदी मीडियम में क्लास 6 से लेकर 12 तक की एजुकेशन, जिसमें CBSE बोर्ड और दिल्ली बोर्ड के साथ 4 स्टेट बोर्ड भी कवर करते हैं, MP बोर्ड, UP बोर्ड, बिहार बोर्ड और राजस्थान बोर्ड। डरने की बात नहीं है, डर लग रहा हो तो बताओ, कोई प्रॉब्लम की बात यहां तक नहीं आने वाली। और सबसे इंपॉर्टेंट, बच्चा कहता था नोट्स नहीं बने, नोट्स नहीं बन पा रहे। मैंने कहा भैया नोट्स की भी जुगाड़ है, वैसे तो आप मेरे साथ पढ़ते रहो तो बनाते चलो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर नहीं बन पाए तो सर ई बुक्स, ई नोट्स दोनों अवेलेबल है। सर कहां से मिलेंगे, कैसे मिलेंगे? मैंने कहा भैया नीचे देखो, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाओ, क्लिक करो, नोट्स उठा लो, कोई दिक्कत की बात नहीं है, और बिंदास तरीके से आ जाओ। चलो, तो कहां तक गाड़ी पहुंची थी? सर टाइप 3 पे आ गए। टाइप 3 पे? सर टाइप 3 पे तो कल ही आ गए थे सर। कैसी बात कर रहे हो? हाँ, मैंने कहा है, सही बात है, टाइप 3 पे तो कल ही आ गए थे, लेकिन आज उसके आगे आ गए। क्वेश्चन नंबर 31 से लेकर 40 तक मजेदार, शानदार, लाजवाब, कोई दिक्कत की बात नहीं है। और अगर दिक्कत की बात लग रही हो तो एक बार बता दो, लेकिन अपन सब देख लेंगे। ठीक है, तो सर आज 31 से 40 निपटाना है, मजेदार तरीके से, शानदार तरीके से और लाजवाब तरीके से। मैंने कहा करें चालू क्या? यस सर। तो ये लीजिए सर पहला क्वेश्चन, मजा आएगा। सर डायग्राम भी दिया हुआ है, पहले में ही आ गया डायग्राम, है ना, बना बना के मारने का सोच रहा है वो, लेकिन अब भी देख बताता हूं। पता है जो जितना खतरनाक दिखता है ना, उतना आसान क्वेश्चन होता है। पढ़ो। अ सैंपल ऑफ 1 मोल ऑफ अ मोनो एटॉमिक आइडियल गैस, एक आइडियल गैस है मोनो एटॉमिक, उसका सैंपल दिया 1 मोल, इज टेकन थ्रू अ साइक्लिक प्रोसेस ऑफ एक्सपेंशन। साइक्लिक प्रोसेस के थ्रू चल रहा है। साइक्लिक पता है ना, गोल 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 घूम, ऐसी वाली साइक्लिक प्रोसेस, मतलब जहां से चालू वहीं खत्म। ऑफ एक्सपेंशन एंड इट्स कंप्रेशन एज शोन इन द फिगर। ये देखो, इधर से चालू, इधर वापस उधर। व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ डेल्टा एच फॉर द साइकिल एज अ होल। तो आपसे पूछा है डेल्टा एच की वैल्यू निकालो। तो चलो सर करते हैं, बढ़िया है। चलो, तो पढ़ा क्वेश्चन क्या है, चलिए चालू करते हैं सर। फर्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 31। मजा आएगा सर, एक तरफा मजा आने वाला है, बस आप ध्यान दीजिएगा। बस आप क्या देना है, ध्यान देना है सर। क्या देना है, ध्यान देना है बढ़िया तरीके से, और शानदार तरीके से अपन इसको खत्म करेंगे। ठीक है, क्या बोल रहा है? अ सैंपल ऑफ 1 मोल ऑफ अ मोनो एटॉमिक आइडियल गैस इज टेकन थ्रू अ साइक्लिक प्रोसेस ऑफ एक्सपेंशन एंड कंप्रेशन एज शोन इन फिगर। व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ डेल्टा एच फॉर द साइकिल एज अ होल। सर पहली बात तो ये दिख रहा है, मान लो 1 से गए 1 से गए 1 से गए 2 पे, फिर 2 से गए 2 से गए 3 पे, और 3 से गए 3 से गए 1 पे। यही चल रहा है कि नहीं? 1 से 2, 2 से 3 और 3 से 1, ऐसे ही हुआ है कि नहीं हुआ? बिल्कुल सर। अब अगर एक बात करें अपन, ध्यान से सुनना पहले मेरी बात, कि सर आपको पूछ रहा है डेल्टा एच क्या होगा इस पूरी प्रोसेस के लिए। क्या पढ़ाया था सर? स्टेट फंक्शन होता है कि पाथ फंक्शन होता है? सर ये स्टेट फंक्शन होता है, जो इनिशियल और फाइनल स्टेज पे डिपेंड करता है। तो सर इनिशियल स्टेट भी यही थी और फाइनल स्टेट भी यही थी, इसीलिए डेल्टा एच की वैल्यू यहां पर क्या होने वाली है? 0। बात समझे कि नहीं समझे? सर इस पूरी प्रोसेस की डेल्टा एच की वैल्यू क्या है? 0। इनिशियल और फाइनल स्टेट विल बी सेम। इट इज अ स्टेट फंक्शन। क्या है सर जी? इट इज अ स्टेट फंक्शन। सबसे सिंपल क्वेश्चन था, कोई दिक्कत की बात नहीं थी। ये देख लीजिए, मैंने कहा ना सर मजा आ गया, मजा आ गया। चलो एक बार लाइक और शेयर तो बनता है, एक बार लाइक और शेयर तो बनता है। क्या बोलती पब्लिक? बनता है क्या नहीं बनता है?
जल्दी जल्दी एक बार लाइक और शेयर तो बनता है, जल्दी 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 फटाफट, फिर आगे की तरफ चलेंगे और सटासट चीजों को क्या करने वाले हैं, खत्म करने वाले हैं। कोई दिक्कत की बात यहां पर नहीं होने वाली। हो गया क्वेश्चन नंबर 31। ये लीजिए सर क्वेश्चन नंबर 32। क्या बोल रहा है जरा सुनना। द स्टैंडर्ड मोलार एंट्रोपी ऑफ H2O, H2O लिक्विड की बात हो रही है, कितनी दे दी है, 70 जूल केल्विन इनवर्स मोल इनवर्स, है ना। विल द स्टैंडर्ड मोलार एंट्रोपी ऑफ H2O सॉलिड बी मोर और लेस देन 70 किलो जूल केल्विन इनवर्स मोल इनवर्स। अब मुझे एक बात बताओ सर, मैंने आपको पढ़ाया हुआ है क्या पढ़ाया बताता हूं। मैंने कहा था सबसे ज्यादा एंट्रोपी कम होती है बेटा सॉलिड की। पता है क्यों? क्योंकि सॉलिड के पार्टिकल अपनी जगह पे बंधे हुए होते हैं, रुके हुए होते हैं, रैंडमनेस कम होती है। और अगर रैंडमनेस कम होगी तो भैया सॉलिड की एंट्रोपी भी कम होगी। उससे ज्यादा किसकी एंट्रोपी होगी? लिक्विड की, क्योंकि लिक्विड में रैंडमनेस ज्यादा होती है तो लिक्विड की एंट्रोपी ज्यादा होती है। फिर उसके बाद सबसे ज्यादा एंट्रोपी होती है गैस की। ये देखिए, क्योंकि मैक्सिमम रैंडमनेस आपको यहीं मिलती है, मैक्सिमम रैंडमनेस यहीं मिलती है, मैक्सिमम रैंडमनेस यहीं मिलती है और यहां पर मिनिमम रैंडमनेस है। यहां पर मिनिमम रैंडमनेस और यहां पर मैक्सिमम रैंडमनेस। ये चीज अपन को देखने को मिलती है बिंदास तरीके से, कोई दिक्कत की बात यहां पर नहीं होती। मैंने कहा ठीक है सर एक तरफा। अब अगर मैं यहां पर H2O सॉलिड की बात करूं तो सॉलिड में अगर अपन देखें, लिक्विड में भैया रैंडमनेस ज्यादा होगी, एंट्रोपी ज्यादा है। तो जैसे सॉलिड में मतलब आइस बन चुका है, H2O क्या बन चुका है सर? आइस बन चुका है। क्या बन चुका है सर जी? आइस बन चुका है H2O। मैंने कहा ठीक है सर, अगर आइस बन गया तो फिर तो दिक्कत है, फिर तो दिक्कत है, बिल्कुल दिक्कत है सर। अगर आइस बन गया तो आइस में एंट्रोपी कम होती है तो 70 जूल पर केल्विन इनवर्स से लेस होगी, लेस देन 70 जूल केल्विन इनवर्स मोल इनवर्स। क्योंकि सर सॉलिड होने की वजह से आपकी एंट्रोपी कम हो जाएगी एज कंपेयर टू लिक्विड, एज कंपेयर टू लिक्विड। कोई दिक्कत तो नहीं? कोई दिक्कत तो नहीं? अगर दिक्कत हो तो बताइए, कोई दिक्कत हो तो बताइए। डन, कोई भी दिक्कत हो तो बता दीजिए। मेरे हिसाब से तो चीजें क्लियर होगी, A1 तरीके से चीजें क्या होंगी, क्लियर होगी। कोई प्रॉब्लम की बात देखने को नहीं होने वाली है। चलिए हो गया, डन, पक्का। चेक करते हैं। लेस बिकॉज, देखिए लेस बिकॉज आइस इज मोर ऑर्डर्ड देन H2O लिक्विड। ऑर्डर्ड का मतलब कम डिसऑर्डरनेस होगी किससे? H2O लिक्विड से। इसीलिए उसकी एंट्रोपी क्या होने वाली है? कम होने वाली। देखिए मिनिमम रैंडमनेस, तो आपके पास मैक्सिमम ऑर्डर्ड, यहां पर मिनिमम ऑर्डर्ड। ठीक है, चलो भाई चलते हैं 33। ये क्या बोल रहा है सर? ठीक है देख लेते हैं सर 33 पे क्या बोलने वाला। आइडेंटिफाई द स्टेट फंक्शन एंड पाथ फंक्शन आउट ऑफ द फॉलोइंग। भैया ये तो फिर सबसे इजी क्वेश्चन दिया है। स्टेट फंक्शन और पाथ फंक्शन। ठीक है सर, क्या है? स्टेट फंक्शन और पाथ फंक्शन। ठीक है सर, स्टेट फंक्शन वो होता है जो इनिशियल और फाइनल स्टेज पे डिपेंड करता है, पाथ फंक्शन जो सब पे। सबसे बढ़िया पाथ फंक्शन, यहां पर दो लोग दिख रहे हैं मेरे को, एक तो हीट और एक वर्क, उसके अलावा कोई नहीं। तो पाथ फंक्शन में दो ही लोग आएंगे, हीट और वर्क। बाकी सबके सब इधर डाल दीजिए आप, कोई दिक्कत की बात नहीं है। पहला एंथैल्पी, वेरी गुड सर। दूसरा एंट्रोपी, वेरी गुड सर। तीसरा टेम्परेचर, वेरी गुड सर।
और चौथा फ्री एनर्जी, मतलब गैस फ्री एनर्जी होगा। ये आपके पास आपको देखने को मिलेगा। ये तो बहुत सिंपल क्वेश्चन था, इसमें तो कोई दिक्कत की बात ही नहीं थी। A1 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 जल्दी नोट डाउन करिए सर, बिंदास तरीके से नोट डाउन करेंगे, कोई दिक्कत की बात नहीं है। यहां पे क्लियर है, पक्का, डन। देखो इसको थोड़ा सा सल्टाना पड़ेगा कहीं पे, है ना, तभी मजा आएगा। ये देखो, चलो ये स्टेट फंक्शन में, ये पाथ फंक्शन में। पाथ फंक्शन में हीट एंड वर्क, स्टेट फंक्शन में एंथैल्पी, एंट्रोपी, टेम्परेचर और आपके पास फ्री एनर्जी। मैंने कहा कोई दिक्कत की बात नहीं है। ये चलो जल्दी 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 फटाफट देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 33 भी हो गया। देख रहे हो सर, 3 क्वेश्चन कितने जल्दी जल्दी कर दिया अपन ने, फटाफट 3 क्वेश्चन हो गए, कोई दिक्कत की बात नहीं है। बस मैंने बोला है आपको तैयार रहना है अगले क्वेश्चन के लिए। फटाफट इसका स्क्रीनशॉट लो, फिर अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। फटाफट स्क्रीनशॉट लो, फिर अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। जल्दी 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 फटाफट। हो गया, डन। चलिए ठीक, क्वेश्चन नंबर 34। मेरे को ऐसा लग रहा है ऐसे ही सेम क्वेश्चन अपन एक बार देख चुके हैं, ऐसा सेम क्वेश्चन अपन एक बार देख चुके हैं। मेरे को ऐसा फील आ रहा है, मेरे को ऐसा फील आ रहा है कि अपन ऐसा क्वेश्चन एक बार देख चुके हैं। क्या देख चुके हैं? द मोलार एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन ऑफ एसीटोन इज लेस देन द वाटर, लेस देन दैट ऑफ वाटर, वाई? मैंने कहा अच्छा सर, पक्का देख चुके हैं? मैंने कहा हाँ। फिर तो दिक्कत वाली बात ही नहीं है, फिर तो इजी है। मोलार एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन ऑफ एसीटोन इज लेस देन वाटर। क्यों? क्योंकि सर सिंपल सी बात है, ये रहा एसीटोन, ये रहा वाटर। सर वाटर के अंदर पता है आपको क्या होता है? सर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। और हाइड्रोजन बॉन्डिंग का मतलब समझ रहे हो? स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। और अगर स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है तो भैया ज्यादा एनर्जी लगेगी इसको तोड़ने में, इसको उड़ाने में। इसीलिए वाटर की एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन ज्यादा होती है। एसीटोन के अंदर ऐसा कोई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इतना नहीं होता, वीक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, वीक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है। और अगर वीक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है तो भैया इसकी एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन कम होगी, इसकी एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन कम होगी। इसकी एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन कम होगी, ये देखिए। और इसकी एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन कम है, उसकी एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन ज्यादा है। मैंने कहा ओके, कोई दिक्कत की बात यहां पर नहीं। डन, पक्का? एक बार चेक कर लेते हैं। ये देखिए, यही तो बोला था, बिकॉज ऑफ स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्डिंग इन वाटर, इट्स एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन इज मोर, इट्स एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन इज मोर। जल्दी देखो, इट्स एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन इज मोर। जल्दी देखेंगे, कोई भी दिक्कत की बात हो तो। चलो, कोई दिक्कत तो नहीं, कोई दिक्कत तो नहीं है। जल्दी जल्दी जल्दी, पक्का आगे बढ़ूं? चलो ये लीजिए सर, क्वेश्चन नंबर 35। ये विच क्वांटिटी आउट ऑफ डेल्टा आर जी एंड डेल्टा नॉट जी विल बी जीरो एट इक्विलिब्रियम। देखो यार बेटा, वैसे तो क्या होता है कि ये स्टैंडर्ड गैस फ्री एनर्जी है और ये आपकी क्या होती है? गैस फ्री एनर्जी किसी रिएक्शन की। अब देखो यार, मैंने आपको पढ़ाया हुआ है इक्विलिब्रियम के केस में तो ये जीरो होती ही होती है भाई, होगी, दोनों होगी, बिल्कुल दोनों होगी जीरो। क्योंकि हमारे पास जो फॉर्मूला होता है वो होता है -2.303 RT
log Kc। और अगर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू हमारी 1 आई, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू अगर हमारी 1 आई तो log 1 0 होता है, तो उस केस में डेल्टा जी नॉट हमारा क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। बिल्कुल सर। और अगर k की वैल्यू अलग हुई, Kc की वैल्यू 1 से ऊपर नीचे हुई, तो फिर 0 होना पॉसिबल नहीं है। तो भैया इक्विलिब्रियम के केस में तो 0 होती है 101%, कुछ भी कहीं से भी लिखवा लो, होती है भाई, होती है। ये बात आपको पता रखना है, ठीक है। देखो will always be 0, हमेशा डेल्टा स्टैंडर्ड इज 0 फॉर k इक्वल्स टू 1 बिकॉज डेल्टा जी माइनस लॉन के डेल्टा विल बी नॉन जीरो फॉर अदर वैल्यू ऑफ k। तो भाई ये तो पक्का है, 0 रहेगी गैस फ्री एनर्जी वाला जो इंथैल्पी का चेंज होता है। और अगर स्टैंडर्ड की बात करोगे तो अगर k की वैल्यू हमारी 1 है तो 0 होगी, लेकिन अगर k की वैल्यू 1 नहीं है तो फिर वो नॉन जीरो रहेगी। मतलब डेल्टा नॉट जी वाला जो है वो नॉन जीरो हो सकता है कब, जब k इज अदर वैल्यू ऑफ k पे लिख लो, जैसा अदर वैल्यू ऑफ k, अदर वैल्यू ऑफ k रादर देन 1। ठीक है, जल्दी फटाफट नोट डाउन करेंगे। क्वेश्चन नंबर 35 हो गया। 5 हो गए सर, 5 हो गए, 5 बढ़िया तरीके से 5 हो गए, कोई दिक्कत की बात यहां पर नहीं। डन, चलो ठीक है, चलिए। हां देखो, प्रिडिक्ट द चेंज इन इंटरनल एनर्जी फॉर एन आइसोलेटेड सिस्टम एट कांस्टेंट वॉल्यूम। ठीक है, आइसोलेटेड सिस्टम के लिए, आइसोलेटेड सिस्टम के लिए देखो, ये एक आइसोलेटेड सिस्टम है मान लो, ठीक है। आइसोलेटेड सिस्टम में क्या पढ़ा है आपने? आइसोलेटेड सिस्टम में क्या हीट का चेंज होता है? क्या हीट का चेंज होता है? क्या नहीं। क्या वर्क का चेंज होता है? क्या नहीं, कुछ नहीं होता। कहां पे बात कर रहा है? कांस्टेंट वॉल्यूम पे। किस पे बात कर रहा है? कांस्टेंट वॉल्यूम पे, ठीक है। और हमने पढ़ा है कि जो हमारी इंटरनल एनर्जी होती है डेल्टा यू, वो हीट चेंज एट कांस्टेंट वॉल्यूम होती है। डेल्टा यू जो होता है वो किसके बराबर होता है? क्यू वी, हीट चेंज एट कांस्टेंट वॉल्यूम। जो डेल्टा यू होता है, हीट चेंज एट कांस्टेंट वॉल्यूम। क्या होता है सर? हीट चेंज एट कांस्टेंट वॉल्यूम। अब सर यहां पर हीट चेंज कितना हो रहा है? सर 0 हो रहा है, तो मतलब डेल्टा यू भी कितना हो जाएगा? 0, क्योंकि क्यू 0 है। तो सर आइसोलेटेड सिस्टम में आपकी जो इंटरनल एनर्जी होती है वो क्या होती है? 0 होती है। क्या होती है? 0 होती है। और अगर मैं फर्स्ट लॉ से भी जाता तो भी निकाल देता, क्योंकि फर्स्ट लॉ से भी अपन निकाल सकते थे। देखो कैसे बता रहा हूं, पहले इसको लिख दो। हाँ, ये तो मैंने कांस्टेंट वॉल्यूम से चला गया। अगर मैं फर्स्ट लॉ की बात करूं तो फर्स्ट लॉ क्या होता है? डेल्टा जी यू इक्वल्स टू क्यू प्लस डब्ल्यू, और दोनों 0 है तो 0 प्लस 0 क्या हो जाएगा? तो डेल्टा यू कितना आ रहा है? 0। तो अगर फर्स्ट लॉ से जाओ तो भी 0 आएगा, हीट चेंज एट कांस्टेंट वॉल्यूम पे जाओ तो भी 0 आएगा। तो भैया फॉर आइसोलेटेड सिस्टम देयर इज नो ट्रांसफर ऑफ एनर्जी एज इन द फॉर्म ऑफ हीट एज फॉर वर्क। तो दोनों 0 हैं अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ थर्मोडायनामिक्स। ये देखिए, बिल्कुल कोई दिक्कत की बात नहीं है क्वेश्चन नंबर 36 पे, कोई दिक्कत की बात नहीं है क्वेश्चन नंबर 36 पे। जल्दी, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। चलिए तो बढ़े आगे, अगले क्वेश्चन को निपटा दे क्या? सर निपटा देते, बहुत हो गया सर, बहुत ज्यादा टाइम ले रहा है सर, अभी इसको देते हैं खर्चा पानी। ठीक है, हो गया। चलते हैं अब 37 पे। किस पे चलते हैं? 37 पे, मजा आएगा।
क्या कह रहा है, थोड़ा प्यार से सुनेंगे। ऑल्दो हीट इज अ पाथ फंक्शन बट heat absorbed by the system under certain specific condition is independent of path. What are those conditions? Explain. कह रहा है यूं तो मैं अक्सर पाथ फंक्शन होती हूं, हीट कह रही है कि मैं तो पाथ फंक्शन होती हूं, लेकिन कुछ कंडीशन ऐसी हो जाती है जिस केस में मेरे को स्टेट फंक्शन बनना पड़ता है ना चाहते हुए। वो दो कंडीशन मैं बताता हूं कौन सी है। सर आप लोग फर्स्ट लॉ को जानते हो शायद, है ना? यही होता है फर्स्ट लॉ। अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ में जाऊं तो अगर मैं W को इधर लाऊं तो Q इक्वल्स हो जाएगा डेल्टा U प्लस माइनस W। और सर ये जो W होता है ना, ये वर्क डन, ये जो वर्क डन होता है ना, ये होता है P डेल V के बराबर, P डेल V। तो ये हो जाएगा डेल्टा U प्लस P डेल V। यहां तक कोई दिक्कत हो तो बताइए, यहां तक कोई दिक्कत हो तो बताइए। मेरे हिसाब से तो नहीं होनी चाहिए बिल्कुल। तो अब अगर मैं देखूं तो Q इक्वल्स टू क्या सर, Q इक्वल्स टू, अगर मैं आपसे एक बात कहूं तो डेल्टा U प्लस P डेल V है सर। ये होगा यहां पर कांस्टेंट वॉल्यूम पे, किस पे, कांस्टेंट वॉल्यूम। अभी मैं बात कर रहा हूं एज अ कांस्टेंट वॉल्यूम। अगर कांस्टेंट वॉल्यूम है तो हम जानते हैं सर डेल्टा V जीरो होने वाला है, और अगर डेल्टा V जीरो हुआ तो सर ये जीरो, तो मतलब Q किसके बराबर हो जाएगा, डेल्टा U। कब, जब हीट कांस्टेंट वॉल्यूम पे अगर हम इधर उधर करते तो किसके बराबर होती है, डेल्टा U। और डेल्टा U इज अ स्टेट फंक्शन, इसीलिए इस कंडीशन में हीट भी किसकी तरह बिहेव करती है, स्टेट फंक्शन। तो ये कंडीशन नंबर 1 है, ये कंडीशन नंबर 1 है जिसमें ये किसकी तरह बिहेव कर रही है, स्टेट फंक्शन की तरह। मैंने कहा ठीक है सर, मैंने कहा ठीक है सर, लेकिन एक और कंडीशन है फिर। मैंने कहा सेकंड वाली लाइन उठाओ, लास्ट सेकंड, ये वाली लाइन उठाओ। इसमें आप जानते हो ये जो, तो आप कांस्टेंट वॉल्यूम पे नहीं, कांस्टेंट प्रेशर पे देख रहे हैं। कांस्टेंट प्रेशर पे पूरी वैल्यू को अपन डेल्टा एच जानते हैं, जानते हैं क्या नहीं, कि डेल्टा एच इक्वल्स टू डेल्टा यू प्लस पी डेल वी। होता है क्या नहीं होता है, बिल्कुल सर। तो ये हो गया डेल्टा एच। तो सर जब कांस्टेंट प्रेशर पे बात करते हैं अपन, किस पे बात करते हैं, कांस्टेंट प्रेशर पे बात करते हैं। एक मिनट भाई साहब, इसको क्या हो गया, तकलीफ, ठीक है। जब हम कांस्टेंट प्रेशर पे बात करते हैं तो वो किसके बराबर होता है, डेल्टा एच के बराबर। किसके बराबर होता है, डेल्टा एच के बराबर। मैंने कहा ठीक है। और ये वो कंडीशन सेकेंड, क्योंकि डेल्टा एच भी किसके क्या होता है सर जी, क्योंकि डेल्टा एच भी, जो डेल्टा एच है ये भी हमारा क्या होता है सर जी, ये भी हमारा होता है स्टेट फंक्शन, स्टेट फंक्शन कंडीशन 2। तो ये वो दो कंडीशन है जो आपको पता होनी चाहिए, ये वो दो कंडीशन है जो आपको पता होनी चाहिए। भाई अपने आप चेंज क्यों हो रहा है, डर लग रहा है मेरे को। झुपुक झुपुक नहीं होता कभी कभी, स्त्री फिर कल आना। तो ये वो दो कंडीशन है जिसमें हीट किसकी तरह बिहेव करती है, आपके स्टेट फंक्शन की तरह, ना कि पाथ फंक्शन की तरह। तो ये दोनों कंडीशन मैंने आपके सामने रख दी है। हीट ट्रांसफर एट कांस्टेंट वॉल्यूम इज इक्वल टू डेल्टा एच विच इज अ स्टेट फंक्शन। हीट ट्रांसफर एट कांस्टेंट प्रेशर विच इज इक्वल टू डेल्टा एच, मतलब चेंज इन एंथैल्पी, वो भी स्टेट फंक्शन की तरह बिहेव करेगी। जल्दी स्क्रीनशॉट लो इसका, फिर अपन आगे देखते हैं। ये देखो, देखो दिखा, एट फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स यही बताया था, डेल्टा यू प्लस क्या आ गया, पी डेल वी आ गया। फिर डेल्टा वी कितना होता है, जीरो, सिंस वॉल्यूम इज कांस्टेंट। तो भैया ये आ गया अपना डेल्टा क्यू वी इक्वल्स टू डेल्टा यू, चेंज इन इंटरनल एनर्जी। इसीलिए आपका ये कहलाएगा हमारा क्या, क्या कहलाएगा हमारा ये स्टेट फंक्शन, इसीलिए स्टेट फंक्शन। अब सेम आगे देखें, क्यूपी, क्यूपी क्या होता है, डेल्टा यू प्लस पी डेल वी। दिख रहा है, डेल्टा यू प्लस पी डेल वी। तो डेल्टा यू के यू प्लस पी डेल वी इक्वल्स टू डेल्टा एच। तो भैया अगर देखें तो क्यूपी इक्वल्स टू डेल्टा एच। तो ये वो दो कंडीशन है जिसमें हमारी हीट किसकी तरह बिहेव करती है, स्टेट फंक्शन की तरह। देखो, सो एट अ कांस्टेंट वॉल्यूम एंड कांस्टेंट प्रेशर
heat change is a state function because it is equal to change in internal energy as well as change in enthalpy respectively, which is a state function. यही तो मैं कह रहा हूं, बिल्कुल यही तो मैं कह रहा था। पक्का जल्दी स्क्रीनशॉट लेंगे। तो बढ़िया क्वेश्चन था, एक तरफा क्वेश्चन था, लाजवाब क्वेश्चन था। ठीक है, जल्दी इसको स्क्रीनशॉट लो, फिर अगला दिखाता हूं 38वां नंबर, फटाफट। चलिए, हो गया डन, कोई दिक्कत की बात तो नहीं है। चलिए सर, क्वेश्चन नंबर 38। क्वेश्चन नंबर 38 क्या बोल रहा है सर? देखो, एक्सपेंशन ऑफ अ गैस इन वैक्यूम इज कॉल्ड फ्री एक्सपेंशन। ठीक है, मतलब एक आप सिंपल सी बात है, वैक्यूम में है, अब वो अपने आप गैस पिस्टन ऊपर जा रहा है, मतलब फ्री एक्सपेंशन है, हम कुछ नहीं कर रहे हैं, कोई कुछ नहीं कर रहा है, ना गैस उस पर प्रेशर लगा रही है, ना ऊपर से कुछ, ऐसा बढ़िया तरीके से चल रहा है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। कैलकुलेट द वर्क डन एंड द चेंज इन इंटरनल एनर्जी व्हेन 1 लीटर ऑफ आइडियल गैस एक्सपैंड आइसोथर्मली इनटू वैक्यूम अंटिल द टोटल वॉल्यूम इज 5 लीटर। ठीक है, कहने का मतलब है, एक यहां पर बीकर ले लो, ठीक है, उस बीकर में ये गैस थी, ठीक है, 1 लीटर की गैस थी। अब ये फ्री एक्सपेंशन हो रहा है, तो भैया ये पिस्टन ऊपर की तरफ जा रहा है। ठीक है, ऊपर जाते जाते ये पिस्टन यहां तक पहुंचा, मान लो, यहां तक पहुंचा, मतलब यहां पर अगर देखा जाए तो 1 लीटर था, ये ऊपर तक पहुंच गया, तो यहां तक कितना हो गया भैया? मान लो 5 लीटर। तो इसमें वो आपसे पूछ रहा है सारी गणित समझाइए। मैंने कहा ठीक है सर, वर्क निकालिए, सब कुछ निकालिए। मैंने कहा अब भी निकाल के देता हूं। पहले वो मांग क्या रहा है आपसे? आपसे मांग क्या रहा है भैया? कैलकुलेट द वर्क डन एंड द चेंज इन इंटरनल एनर्जी। भैया पहले तो वर्क डन की बात कर रहा है, तो वर्क डन देख लेते हैं। वर्क डन क्या होता है? पी एक्सटर्नल, और इधर पे अपना जाएगा डेल्टा वी। अब सबसे पहली बात सर जी, अगर आप देखें तो सर फ्री एक्सपेंशन है, कोई प्रेशर व्रेशर नहीं लग रहा है, तो प्रेशर 0 हो गया तो सारी चीजें क्या, वर्क भी पूरा 0 हो जाएगा, कोई मतलब नहीं है, तो यहां वर्क डन भी क्या आएगा? 0 आएगा। अब वर्क डन 0 है, दूसरा उसने क्या बोला है? आइसोथर्मली। आइसोथर्मली का मतलब होता है हीट भी 0। अगर हीट 0 है, अब आप लगाइए सर जी क्या, आप लगा लीजिए फर्स्ट लॉ। सर मैं 5 लीटर की बात तब करता जब यहां पर पी एक्सटर्नल कुछ होता, 5 लीटर विचर कुछ भी नहीं हुआ, 0 ही हो गया पूरा। फर्स्ट लॉ क्या होता है? डेल्टा यू इक्वल्स टू क्यू प्लस डब्ल्यू। क्या सर? क्यू प्लस डब्ल्यू। अब क्यू की बात करूं मैं, तो क्यू क्या है यहां पे? क्यू क्या है यहां पे? जल्दी देखो, जल्दी जल्दी। सर हीट तो 0 ही है, वर्क डन भी 0 है, तो फाइनली आंसर भी कितना आ रहा है? 0 आ रहा है। तो सर जब अपन क्या करेंगे, एक्सपेंशन ऑफ गैस होती है आइसोथर्मली, तो वहां पर इंटरनल एनर्जी भी 0 होती है, हीट भी 0 होती है, और वर्क डन भी 0 होता है। वर्क डन भी 0 होता है, कोई दिक्कत की बात यहां तक नहीं। जल्दी देखो, जल्दी 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 फटाफट देखेंगे तो मजा आएगा थोड़ा, और फिर मजेदार लगेगा भी। डन, चलो फटाफट करेंगे, थोड़ा तेजी में, तेजी में, तेजी में, कोई दिक्कत की बात तो नहीं है। एक्सपेंशन ऑफ अ गैस इन वैक्यूम इज कॉल्ड फ्री एक्सपेंशन। कैलकुलेट द वर्क डन एंड द चेंज इन इंटरनल एनर्जी व्हेन 1 लीटर ऑफ आइडियल गैस एक्सपैंड आइसोथर्मली इनटू वैक्यूम अंटिल इट्स टोटल वॉल्यूम इज 5 लीटर। अब 5 लीटर का कोई मतलब ही नहीं हुआ, सारी चीजों के खेल लग गए। ये देखिए सर, यहां पे वही था, डेल्टा वी फाइनल माइनस इनिशियल, लेकिन 0 मतलब 0 हो जाता है। आइसोथर्मली गैस एक्सपेंशन, क्यू की वैल्यू 0 हो गई। बाय फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स इंटरनल एनर्जी भी क्या हो गई सर जी? 0। एक ये हो गया, ये हो गया, और आपका ये वर्क डन भी 0 हो गया। ठीक है, जल्दी नोट डाउन करेंगे सर। हो गया 38। ठीक है सर, डन। हीट कैपेसिटी, हीट कैपेसिटी किसकी बात कर रहे हैं? हीट कैपेसिटी। मैंने कहा ठीक है सर। सीपी,
सर क्या होता है, हीट कैपेसिटी इज एन एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी बट स्पेसिफिक हीट C is an intensive property. What will be the relation between Cp and C for 1 mole of water? देखो क्या होता है, हीट कैपेसिटी इक्वल्स टू मोल्स इनटू स्पेसिफिक हीट होता है सर जी। अब ये होता है आपका रिलेशन बिल्कुल तरीके से। अब जो ये होता है ना हीट कैपेसिटी, ये हो गया अपना Cp, ठीक है। मोल्स, भैया वाटर का जैसे 1 मोल की बात कर रहे हैं आप, 1 मोल ऑफ वाटर की बात कर रहे हैं, ठीक है। स्पेसिफिक हीट जो होती है ना बेटा, ये सिंपल सी 1 ग्राम के लिए बात करते हैं। कितने ग्राम के लिए? 1 ग्राम। अब यहां पर मोल मोल की बात करें तो भैया 1 मोल ऑफ वाटर में कितने ग्राम होते हैं? 1 मोल ऑफ वाटर में क्या उसका ग्राम होता है भैया? 18 ग्राम होता है। तो यहां पर हो जाएगा 18 ग्राम। और ये जो होता है ये 1 ग्राम के लिए होती है स्पेसिफिक हीट, कि उसका टेम्परेचर 1 डिग्री से चेंज कर दिया जाए, जो अपना होता है कितना? 4.1 समथिंग के आसपास होता है। कितना होता है? 4.1 समथिंग के आसपास। एक बार चेक करिए, देखिए मैंने कहा था ना 4.18 के आसपास। स्पेसिफिक हीट जो होता है वो 1 ग्राम ऑफ वाटर के लिए तो 4.18 होता है। अब जैसे आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपको यहां से हीट कैपेसिटी मिल जाएगी 1 मोल ऑफ वाटर के लिए। क्या मिल जाएगी? हीट कैपेसिटी मिल जाएगी 1 मोल ऑफ वाटर के लिए। देखो ये यहां पे भी वही लिखा हुआ है, फॉर वाटर हीट कैपेसिटी इक्वल्स टू 18 इंटू स्पेसिफिक हीट। स्पेसिफिक हीट 1 ग्राम के लिए होती है, कि 1 ग्राम ऑफ वाटर का जब हमें इतना टेम्परेचर दो कि उसका भैया 1 डिग्री से क्या हो जाए, इतनी हीट दो कि 1 डिग्री से उसका टेम्परेचर चेंज हो जाए, तो उसको स्पेसिफिक हीट कहते हैं। तो ये देखिए Cp इक्वल्स टू 18 इंटू सी, और 1 ग्राम के लिए कितना दिया हुआ है, ये देखिए 1 ग्राम के लिए दिया है कि इतनी एनर्जी देनी पड़ेगी, 4.18 जूल दोगे तब 1 ग्राम के लिए आपको टेम्परेचर चेंज देखने को मिलेगा। तो 18 ग्राम के लिए इंटू कर देंगे, जैसे इंटू करेंगे 75.3, इतनी हीट में 18 ग्राम ऑफ वाटर का भी काम हो जाएगा। 18 ग्राम ऑफ वाटर का काम भी हो जाएगा, कोई दिक्कत की बात यहां पर नहीं है। चलो 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 जल्दी, टाइम नहीं है, जल्दी लिखेंगे। टाइम नहीं है भैया, जल्दी लिखेंगे, जल्दी जल्दी जल्दी। हो गया? डन। चल लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 40। क्वेश्चन नंबर 40 क्या बोल रहे हैं? द डिफरेंस बिटवीन Cp एंड Cv can be derived using the empirical formula H equals to U plus PV। दिख रहा है? Calculate the difference between Cp and Cv for 10 moles of an ideal gas। ठीक है सर, ये होता है अपना 1 मोल के लिए, ये अपना 1 मोल के लिए होता है। भैया आपको रिलेशन चाहिए था, मैंने रिलेशन बता दिया सर, ये इंपॉर्टेंट रिलेशन है। और अगर अपन n मोल्स के लिए निकालें, अगर अपन n मोल्स के लिए निकालें तो वो होता है Cp माइनस Cv इक्वल्स टू NR। Cp माइनस Cv इक्वल्स टू NR। मैंने कहा ठीक है सर, मैंने कहा बिल्कुल सर यही आएगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। और सर n आपको यहां पर दे दिया 10 मोल्स, तो बस यहां से रख देना 10, R की वैल्यू रख देना, सॉल्व होके आ जाएगा, कोई दिक्कत की बात यहां पर नहीं होगी। तो बिल्कुल आसान क्वेश्चन था सर, इसको कंप्लीट करके आप लोग को इसका आंसर डालना है कमेंट सेक्शन में। ये तो बहुत सिंपल है सर, आप R की वैल्यू जानते ही हो और n आपको दिया हुआ है, बस इनटू करके कमेंट सेक्शन में आंसर डालना है। इससे आसान तो कुछ भी नहीं होगा। सबसे सिंपल चीज पूछी है मैंने आपसे, सबसे सिंपल चीज पूछी आपसे मैंने, जल्दी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मजा आएगा सर। क्या आएगा? मजा आएगा बहुत बढ़िया तरीके से। डन डना डन डन, एक तरफा। जल्दी हो जाए तो बताइएगा जरूर, हो जाए तो बताइएगा जरूर। डन हो जाए तो बताइएगा जरूर। डन डना डन डन। क्लियर है? पक्का? ये लीजिए सर,
तो फाइनली यहां पर मैंने आपको कहा ही था कि अपन यहां से चालू हुए क्वेश्चन नंबर 31 से और 40 तक वाइंड अप करेंगे। सर देख रहे हैं इस बार शॉर्ट आंसर बहुत सारे, सर टोटल 30 शॉर्ट आंसर्स थे। पहले वाले कल के वीडियो में देखिए आपने कितने सारे थे, आज के में देखिए, और अब कल आएगा, अभी भी खत्म नहीं हुए, अभी भी चल रहे हैं सर 41 से लेकर 50 तक। इस बार तो भैया गजब दिए हुए वीडियोस, गजब दिए हुए क्वेश्चन, क्या कर सकते हैं सर, अब करना पड़ेगा अपन को, छोड़ तो सकते नहीं है। ठीक है, तो भैया सारे क्वेश्चन समझ में आए बिल्कुल, और अगर कुछ नहीं समझ में आया हो तो कमेंट सेक्शन में मेरे को मैसेज करिए, बिल्कुल कमेंट सेक्शन में मैसेज करिए कि सर ये वाला पॉइंट ऊपर से चला गया, ये वाला दिक्कत दे गया। आप बोलोगे नहीं, समझ में नहीं आने वाला, तो बोलना तो अनिवार्य है, एकदम अनिवार्य है। और अगर कोई दिक्कत आए तो बताइएगा, फिर अपन बैठे ही हैं। आप सभी जानते हैं सर रेगुलरली मैं आपको 11th के और 12th के रिकॉर्डेड लेक्चर एज वेल एज लाइव सेशंस दोनों दे रहा हूं कि आपको कोई दिक्कत की बात कहीं से कहीं तक नहीं आनी चाहिए। बस लगे रहो पूरी जान से, एकदम तूफान की तरह लगे रहो, कोई दिक्कत की बात नहीं होनी चाहिए। आप सभी जानते हैं सर मैग्नेट बेंस पूरा आपके पीछे लगा हुआ है, ठीक है। मैग्नेट बेंस के 2 चैनल है, एक इंग्लिश मीडियम और एक हिंदी मीडियम। इंग्लिश मीडियम की बात करें तो सीबीएसई और दिल्ली बोर्ड दोनों कवर करवाता है, वहीं हिंदी मीडियम की बात करें तो ये दोनों बोर्ड के साथ बिहार बोर्ड, यूपी बोर्ड, एमपी बोर्ड, राजस्थान बोर्ड, इसको भी कवर करवाया जाता है। साथ ही साथ वैदिक मैथ्स, क्रैश कोर्स और स्पोकन इंग्लिश ये भी आपको देखने को मिलता है, कोई दिक्कत की बात यहां तक नहीं आने वाली, ठीक है। साथ ही साथ ई बुक्स, ई नोट्स ये भी आपको अवेलेबल करवाए जाते हैं। बस आपको इसके लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाना है, बढ़िया तरीके से वहां पे क्लिक करना है और नोट्स को उठा लेना है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। वॉच 100% फ्री, कुछ भी ऐसा नहीं है सर जो यहाँ पर चार्जेबल है, हर सब कुछ आपको दी जाती है फ्री में। सर दबा के लाइक और शेयर करेंगे, सोच लीजिएगा नहीं तो खट्टी हो जाएंगे भैया, बिल्कुल। और जो भी फर्स्ट टाइम आया है प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना, जिससे आपको कल के रिकॉर्डेड लेक्चर्स और लाइव लेक्चर्स टाइमली मिल जाएं बढ़िया तरीके से। और अगर आप चाहो तो मैग्नेट बेंस की वेबसाइट पे जाके भी सारे लेक्चर्स का लुत्फ उठा सकते हो, बढ़िया तरीके से पढ़ सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं आने वाली। बस एक चीज याद रखिएगा, क्या कि वहां पर आपको सब प्लेलिस्ट के फॉर्म में मिल जाएंगे एड फ्री, लेकिन ये सारी चीज वाईटी पे भी अवेलेबल है, अगर आप यहीं से पढ़ रहे हैं तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है। तो अब मिलते हैं कल अगले धमाकेदार वीडियोस में, जिसमें अपन देखेंगे 41 क्वेश्चन से, ठीक है। तो कल का वेट करिए, मिलते हैं कल, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू सो मच, जय हिंद।